ले आए हैं साइंस का एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट जिसमें हम बात करेंगे वर्क पावर और एनर्जी के बारे में। तो दोस्तों बात करें हम वर्क पावर और एनर्जी की, दोस्तों यह महत्वपूर्ण कंसेप्ट है साइंस के लिए, क्योंकि इसके बिना किसी भी कार्य को किया नहीं जा सकता और इसके बिना किसी भी साइंस में किसी भी ऑब्जेक्ट का कोई भी क्रियाकलाप संभव ही नहीं है। तो दोस्तों क्या है साइंस और क्या है वर्क और क्या है एनर्जी, आइए जानते हैं। तो दोस्तों हम बात करें कार्य की, तो कार्य क्या होता है। जैसे हम किसी कार्य को करते हैं, मान लो हम साइकिल चलाते हैं, कोई अन्य कार्य करते हैं, बोझा ढोते हैं, तो ये सभी हमारे कार्य हैं। पर अब कार्य क्या होता है। कार्य मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक ऑब्जेक्ट है ए, तो इस पर हम एक किसी प्रकार का बल लगाएंगे। दोस्तों कार्य में बल और सामर्थ्य दोनों साथ साथ ही कार्य करते हैं, एक दूसरे के पैरेलल ही चलती हैं। यानी कि बल और सामर्थ्य को किसी अन्य तरीके से समझने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम समझते हैं कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए है, उसे हम खिसका कर दूसरी जगह कर दें, यानी यह इस जगह से इस जगह आ गई है, तो इस पर जो हमने बाह्य बल लगाया और उस पर जो सामर्थ्य यूज की गई है, तो उसी के कारण इस ऑब्जेक्ट में जो स्थान परिवर्तन हुआ है, इसी को हम कार्य कहेंगे। यानी कि हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है, उसे हम कार्य कहते हैं। तो दोस्तों यह थी एक कार्य की अवधारणा। अब कार्य को हम नापते कैसे हैं। तो दोस्तों हम बात करें कार्य को मापने की, तो सर्वप्रथम जो बल हम उस पे लगाते हैं और किस दिशा में हम बल लगा रहे हैं, तो जो बल होता है और बल की दिशा में जो विस्थापन होता है, उसे हम कार्य की माप कहते हैं। और दोस्तों हम बात करें एनर्जी यानी ऊर्जा की, तो अब हमने बात की थी बल की, तो जो हमने बल उस कार्य ऑब्जेक्ट को विस्थापित करने के लिए यूज़ किया, दोस्तों जो सामर्थ्य हमने यूज की उसे ही हम बल कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को उस वस्तु की ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि मान लो मैं 1 किलो सामान को 1 किलोमीटर दूर ले जा सकता हूँ, कोई 2 किलोमीटर ले जा सकता है, कोई 3 किलोमीटर ले जा सकता है, तो सबकी ऊर्जा और सामर्थ्य अलग अलग होती है। तो इसे हम एनर्जी कहते हैं। एनर्जी एक अदिश राशि है, और जबकि कार्य भी अदिश और सदिश, हालांकि इस अभी तक साइंटिस्टों में विवाद है, क्योंकि कार्य कभी कभी ऐसा भी होता है जिसमें कोई दिशा ना हो, लेकिन अधिकतर उसे हम सदिश राशि मान सकते हैं, क्योंकि कार्य हम कभी भी करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट पर हम कार्य करते हैं उसमें कोई ना कोई परिवर्तन या उसकी दिशा में कोई ना कोई परिवर्तन होता ही होता है। तो इसे हम ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा का कंसेप्ट है। दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो, हमें यह ज़रूर बताएं, और अब हम लेते हैं आपसे भी, धन्यवाद।